नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कोलकाता में ममता का मंगल, क्योंकि ममता बनर्जी जो हैं वो अब एक बार फिर से कोलकाता में अपना मंगल करते नजर आ रहे हैं। कोलकाता नगर निगम की सभी 144 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती जारी है और रुझानों में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी 133 वार्ड से आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 4, कांग्रेस 2, लेफ्ट 4 और अन्य 1 वार्ड पर आगे चल रहे हैं। कुल 11 काउंटिंग सेंटर है और हर मतगणना केंद्र में 7 से 10 टेबल पर गिनती हो रही है। मतगणना केंद्र में 3 लेयर सिक्योरिटी है। 200 मीटर में धारा 144 भी लागू की गई है। कुल 3000 पुलिस तैनात है और हर मतगणना केंद्र में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। काउंटिंग की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। कुल 950 उम्मीदवारों के भाग्यों का फैसला आज होने जा रहा है। छिटपुट हिंसा के बाद आपको बता दें कि रविवार को कोलकाता नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ था। बमबारी में एक व्यक्ति के घायल होने समेत हिंसा के छिटपुट घटनाओं के बीच शाम करीब 5 बजे तक 63.37% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल उस दिन किया था। मतदान के दौरान कुल 453 शिकायतें भी मिली थी, जबकि कुल गिरफ्तारियां 195 लोगों की हुई थी। अब हिंसा में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर थी। वहीं बीजेपी सहित विरोधी दलों ने भी चुनाव में हिंसा का आरोप लगाते हुए फिर से चुनाव करवाने की मांग की है। चुनाव के दौरान हिंसा और गलत वोटिंग हुई है, ऐसा आरोप लगाते हुए बीजेपी के सभी 144 वार्डों में रीपोलिंग की मांग की है। सीपीएम ने भी 17 वार्डों में रीपोलिंग की मांग की है, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। 16 बोरों के कुल 144 वार्डों में चुनाव हुए और कुल 950 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 378 उम्मीदवार निर्दलीय प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। कुल 4959 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 40,48,357 मतदाता थे। बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ये परिणाम स्वाभाविक हैं। जिस तरह से चुनाव हुए थे उसमें इसी तरीके के परिणाम की आशा थी। उम्मीदवारों को मारा गया था। टीएमसी ने सोचा था कि वो विरोधी शून्य कर देंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर आगे हैं। आपको बता दें कि 2015 में निगम चुनाव में टीएमसी का 124 वार्ड पर, वाम मोर्चा का 13 पर और बीजेपी का 5, जबकि कांग्रेस का 2 सीटों पर कब्जा था। और फिलहाल अब टीएमसी एक बार फिर से अपना कब्जा और अपनी बढ़त बनाए हुए है। चुनावों की कर लेते हैं, जहां पर कोलकाता में ममता बनर्जी का मंगल लगातार जारी है। पिछली बार भी पूरे तरीके से वो यहां पर बढ़त बनाए हुए थी और अब भी वो बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि निगम चुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं। नगर निगम, कोलकाता नगर निगम चुनावों के नतीजे, जिसमें 144 सीटों पर कुल मतदान हुआ था, जिसमें आज वोटिंग जारी थी और इसी वोटिंग के बीच अब ये नतीजे आए हैं और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ममता बनर्जी आज भी इस बार भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और अपनी बढ़त बनाने में कामयाब है। हालांकि बीजेपी इसमें एक बार फिर से पीछे चल रही है और ममता बनर्जी ने पूरी सीटों पर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि बीजेपी इसमें रीपोलिंग की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि फिलहाल नतीजे किस तरीके से आएंगे। बीजेपी और सीपीएम ने 17 वार्डों पर रीपोलिंग की मांग की है और बीजेपी ने 144 वार्ड में रीपोलिंग की मांग की है, लेकिन फिलहाल अब टीएमसी की ओर से इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया है और जिसमें साफ कहा गया है कि रीपोलिंग नहीं होगी। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। जयंत माइनकर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं और कुछ समय में हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी, प्रवक्ता टीएमसी से, और अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ेंगे। फिलहाल जयंत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आज जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है वो एक बार फिर से बढ़त बनाने में कामयाब हो चुकी है, किस तरीके से आप इन नतीजों को देखते हैं? वो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जिस प्रकार से असेंबली में ममता बनर्जी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, उसी का एक प्रकार से रीरन होगा ऐसा लग रहा था। और वैसे भी कम्युनिस्टों की ताकत तो कम हो चुकी है और केवल वायोलेंस के भरोसे पे या कुछ भावनिक मुद्दे निकाल के बीजेपी अपना बनाना चाहती थी कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो कामयाब ना असेंबली में हुए। और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के सामने
बिल्कुल कम्युनिस्ट, बीजेपी, ये सभी बिल्कुल वीक हो गए हैं और उन्होंने अपना एक प्रकार से खेमा 2011 से जो बना के रखा है वो आज भी कायम रखा। जयंत जी, जो ममता बनर्जी ने खेमा कायम रखा है, हम देख रहे हैं तमाम समीकरण किस तरीके से लोकसभा चुनावों के लिए ममता बनर्जी पूरे तरीके से विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रही हैं। अब बात कोलकाता की है तो वहां पर एक बार फिर से अभी हाल ही में देखा जब विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी ममता बनर्जी ने अपनी बढ़त बनाई और अब भी वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनावों को देखते हुए क्या समीकरण आप देखते हैं? 2024 में क्या होगा ये तो अभी से बोलना गलत है, लेकिन समझो वेस्ट बंगाल में 42 अपने लोकसभा सांसद है और उससे ज्यादा जहां मैं रहता हूं महाराष्ट्र में 48 है। क्या बिल्कुल 42 के 42 भी अगर पहली बात ममता बनर्जी अपने पार्टी के लिए लेके गई फिर भी क्या वो पूरे भारत का नेता बन पाएगी? एक रीजनल पार्टी है, एक रीजनल पार्टी के ही नेता रहेगी। ये बात मुझे समझने या जानबूझ के की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा डिलिबरेटली या उनके कुछ आईटी सेल द्वारा फैलाई जा रही है कि कभी शरद पवार या कभी ममता बनर्जी क्या वो विपक्ष का चेहरा बनेगी। तो आज ये मान के चले कि अगर नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी जो 303 सीटें लेके सबसे आगे है तो उसी प्रकार की या उससे भी ज्यादा अगर कोई नेशनल पार्टी है जिसका कार्यकर्ता हर गली कूचे पे है, भले ही आज उनके पास सिर्फ 52 सदस्य है, वो यानी कांग्रेस है, और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा विकल्प जो लीड करेगा कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मुझे नहीं लगता। वो जो अगर कोई ओपोजिशन लीड होगा तो वो शरद पवार की ओर से नहीं होगा महाराष्ट्र में से जहां मैं बैठा हूं, या कोई ममता बनर्जी नहीं, वो अपोजिशन का एक मोर्चा बनेगा। तो दैट हैज टू बी लेड बाय ओनली कांग्रेस, और कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये भी बात क्लियर है। ठीक है जयंत जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। हमारे साथ अश्विनी शाही जी प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सुमित जी आपके पास आना चाहूंगी, बहुत बहुत बधाई आपको, टीएमसी में 54 सीटें टीएमसी जीत गई है कोलकाता निगम चुनाव में। मुझे बधाई दे रही हैं आप? सुमित जी से मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, सुमित जी, चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अश्विनी शाही जी आपके पास में आना चाहूंगी। फिलहाल बीजेपी जो है वो रिपोलिंग की मांग कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा छिटपुट हिंसा हुई है जब चुनावों में, रिपोलिंग की मांग बीजेपी द्वारा की गई है, नतीजों पर क्या कहेंगे आप? जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में टीएमसी टीएमसी के लोगों को हमारी तरफ से बधाई हो, क्योंकि रुझान उनके तरफ ही आ रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी उसको बधाई देना फर्ज बनता है हमारा। लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि कुछ दिनों पहले जो चुनाव हुए और जो परिस्थितियां विधानसभा चुनाव से बननी बिगड़नी शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता चुनाव को ही आधार बनाने की बात कभी नहीं कही है। देखिए, ये नगर निगम चुनाव के कुछ अलग मायने होते हैं, विधानसभा चुनाव के कुछ अलग मायने होते हैं और लोकसभा चुनाव के कुछ अलग मायने होते हैं। जी, मैं माफी के साथ रोकूंगी आपको, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल अब राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं लखीमपुर हिंसा पर, वो सुनाते हैं आपको। कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने
उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवाजी अपनी बात रखेंगे। See, the BJP government, led by Narendra Modi ji, very cleverly repealed the Farm Act and is thinking that everything is over. When the farmers were agitating against the Farm Acts, 700 farmers died. Other than that, in Lakhimpur, the MO's Home Minister's son rammed his jeep into a farmers' rally, which resulted in the killing of too many number of farmers. That they have trying to put under the carpet. The UP government, which is in charge of law and order, has not proceeded on the right path. The Supreme Court has intervened, whereas Modi's government, if it is a honest, genuine government, it should have sacked or compelled that MO's Home Minister to have resigned for what has caused, and after every proper investigation or everything, it should be brought back. If at all he is innocent, it is not so. Farmers are agitating, so many have been killed. The opposition is raising this issue. They may try to think or make an impression that they have closed the file. No, the opposition is awakened. We will make the people realize, and we won't settle until this Ajay Mishra ji, that Home Minister MOS, is compelled to be resigned from the Union Cabinet, because it is a black mark in the history of Indian politics. संजय राउत जी शिवसेना से अपनी बात रखेंगे। तो विपक्षी दलों की बैठक को आप सुन रहे थे, खुद राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं और विपक्षी दलों ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सरकार को एक बार फिर से घेरा है राहुल गांधी ने और साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द जो अजय मिश्रा टेनी है उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी का मंगल जारी है और आज 54 सीटें अभी तक जीत गई हैं। तो चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं सुमित जी, आपको आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी, सुमित मेहरोत्रा जो टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई, आपको 54 सीटें टीएमसी जीत गई है और उसके बाद अब आगे की क्या रणनीति? हेलो सुमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मैम, बताइए। बहुत बहुत बधाई सर, टीएमसी 54 सीटें जीत गई है। आप सभी मीडिया कर्मियों को भी बधाई हो। जी, आगे की रणनीति अब क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति देखिए बिल्कुल क्लियर है। जिस तरीके से आज बंगाल में टीएमसी को मैंडेट मिला है, एक तरफा मैंडेट मिलने जा रहा है, आप देखिए क्लीन स्वीप होने जा रहा है, तो यह दर्शाता है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से नकारात्मक सोच अपनी सराही थी। वहाँ पे लोगों के दिलों में जो भरा था, उसको ध्यान में रख के लोगों ने टीएमसी के विश्वास जताया है। बंगाल चुनाव में, विधानसभा में चुनाव में दिखाया था हमें विश्वास, और अब नगर निगम चुनाव में भी इसने दिखाया है। और कहीं ना कहीं हम लोग की मजबूती हुई है। लोगों को दिख रहा है कि आने वाले समय में 2000 अब जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है, जो हिंसाएं हुई है उसको लेकर रिपोलिंग की बात की गई है और गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं आप पर। मैं देखिए, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो शुरुआत से आरोप लगाने का ही काम करते हैं। पूरे देश में इन्होंने आरोप ही लगाए, काम कुछ नहीं करा। 7.5 साल हो गए हैं, इन्होंने आरोप ही लगाए, काम कुछ नहीं करा। जनता समझ चुकी है, जनता इन्हें नकार रही है, हर जगह नकार रही है और नकारेगी आगे भी।
चाहे कहीं पे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, आने वाले समय में आप देखिएगा जनता इन्हें नकारेगी। उन्होंने काम कुछ नहीं किया, 7.5 साल वो हो गए और 5 साल यूपी के अंदर इनको जनता नकारने वाली है। काम कुछ नहीं करा, बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं। जब कोई चुनाव आता है तो हिंदूवादी बन जाते हैं लोग, हिंदूवादी का चोला ओढ़ लेते हैं। हमारे माननीय मोदी जी गंगा जी में जाके स्नान करने लगते हैं, डुबकियां लगाने लगते हैं। जब कोविड महाकाल चल रहा था तब तो इन्होंने जाके कभी कुछ नहीं देखा, तब तो ये दिल्ली अपने बैठे रहे, इन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा कि वहां पे बनारस में भी क्या हो रहा है, लखनऊ में भी क्या हो रहा है, गंगा जी में नाचते रह रहे हैं। इन्होंने तब तो जनता का कोई हाल नहीं लिया। ये बातें करते हैं कुछ नहीं है। बंगाल में आज इन्हें नकारा है जनता ने। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी शाही जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। टीएमसी से हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी मौजूद हैं। उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी जो है उसको जनता अब नकार रही है बार बार, और टीएमसी को लगातार बढ़त मिल रही है। क्या कुछ आप कहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और टीएमसी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो कि जिसका आधार जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है। अब लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं काफी दिन से, अब आगे का क्या जाने। मेरा ये कहने का तात्पर्य था, देखिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत वहां पर दंगे और बहुत फसाद कराए, बहुत राजनीतिक हत्याएं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की करवाई वहां पर। उसके बाद भी हम 3 सीटों से 77 सीट तक जाने में सफल रहे। वो विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है हमको ये बताने के लिए मजबूर करते हैं कि हम लोग वहां पर अपनी पैठ बना चुके हैं। जो चौक चौराहे पर वहां पर पहले लेफ्ट वाले लोग झंडा लगाकर और वहां कैरम खेलकर और वसूली का काम करते थे, वही आज टीएमसी के लोग करते हैं, जो लोकल स्तर पर झंडा लगाते हैं, वहां से वसूली अगल बगल करते हैं। वो उनका निर्बाध गति से चालू है। और हमारे नेताओं ने, देखिए जीतने वाले नेताओं ने कहा है कि अगर स्थितियां दूसरी होती, अगर बेहतर निष्पक्ष चुनाव हो गए होते, तो वहां का भौगोलिक स्थिति कुछ दूसरी है, किस तरीके से चुनाव होता है। जिसने अध्ययन किया है मुस्कान जी, वहां जाने के बाद चाहे वो पत्रकार भाई हो या राजनेता हो, उसको वहां की स्थिति पता चलती है। हम लोग यहाँ दूर से बैठकर उन चीजों का, क्योंकि मुझे कुछ जगहों पर, कोलकाता के कुछ जगहों का मुझे अनुभव है, तो मैं बता सकता हूँ कैसे वहां चुनाव होते हैं। रही बात, देखिए दूसरी जगह पे मैं कहता हूँ केरल में भी हमारा कोई आधार नहीं है। केरल में हम 2015 के उसमें 2015 में भी 24 सीट जीते थे, और 2021 में हम 48 सीटें जीतने का काम, 28 सीटें जीतने का काम किए। तो केरल में हमारा जनाधार नहीं है। हमारी वहां पर देखिए वोट परसेंटेज हमारा क्या है, बहुत नीचे है, लगभग 7-8% के नीचे हमारा वोट है वहां। तो इसका और उससे कोई मतलब नहीं होता। हैदराबाद में देखिए हम सबसे अच्छा टीडीपी एक जो सरकार वहां बना चुकी थी, हैदराबाद में हम उनसे ज्यादा सीटें जीते। हम बहुत अच्छा, मतलब लगभग हमको 34% वोट मिला। बीजेपी जो है 48 सीट जीती। अगर मतलब 8,500 वोट और हम पा गए होते वहां पर हैदराबाद में, तो टीआरएस से बड़ी पार्टी हमारी हो गई होती वहां। तो इन दोनों को कभी भी विधानसभा और लोकसभा से मिलाकर न देखा जाए। हाँ, ममता बनर्जी जी की पार्टी की जीत हुई है, मैं सुमित भाई को भी बधाई देना चाहता हूं इस जीत का, और जो जनता ने मैंडेट दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है शाही साहब। जयंत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अश्विनी शाही जी की बातें आपने सुनी, जनाधार की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन भी पत्रकारों ने जाकर देखा है, वहां पर अध्ययन किया या किसी ने भी अध्ययन किया, वो जो अध्ययन है वो बताएगा कि वहां पर जनाधार बीजेपी ने बनाया है। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्या कुछ देखते हैं? क्या वाकई जनाधार बनाया है बीजेपी ने? क्या है, वो अश्विनी शाही जो है वो संघ परिवार के भारतीय जनता पार्टी के फैक्ट्री में से आए हैं। वो वही देखते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वही बोलते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी को आज से 30 साल पहले 2 आदमी थे जो राइट्स करते, दंगा करके, बाबरी गिरा के 10,000 लोगों की आहुति देके आज यहाँ तक आप पहुंची, अचानक अपने आप को
अचानक अपने आप तो मैं बोल रहा हूँ आपका जब बोलना जा रहा था तब बिल्कुल। जयंत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर उनसे उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अश्विनी शाही जी, आपके पास आना चाहूंगे। लगातार जनाधार की आप बात कर रहे हैं, जनाधार अगर होता तो आज शायद बीजेपी का ये हश्र नहीं होता। बीजेपी का हुआ है मुस्कान जी, बीजेपी का हश्र जनाधार अगर है, हम 3 से 77 पहुंच रहे हैं, किसी को जनाधार ही नहीं दिख रहा है इसमें। ये कौन सी विडंबना? अरे अश्विनी शाही जी, वो कांग्रेस का और सीपीएम का वोट मिला है आपको, आपको अपना कुछ नहीं है बंगाल में के अंदर है, बंगाल के अंदर आपका कुछ नहीं है, जनाधार नहीं है। अरे अब कहाँ ठीक है, जनाधार, कहाँ से? जयंत जी, आपकी बात बंगाल के अंदर आपका कुछ नहीं है, मान के चलिए। थोड़ा सा समय रुक जाइए, जो आपके 77 विधायक आए हैं ये भागेंगे और सांसद लोग भी भागेंगे, आप देख लीजिएगा। कल को हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, कल किसने दे, कल कुछ भी हो सकता है। अब भागेंगे आएंगे, इसका मतलब वो मत करिए। आप यहाँ एमपी के प्रवक्ता नहीं, आप एक पत्रकार की हैसियत से बैठे हैं, क्यों चलेगा और निष्पक्ष जो लेकिन सुमित जी, कहा बाबरी जी, आपने बाबरी कहा, बाबरी का मतलब क्या होता है भाई? वो जब आप भारतीय जनता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है उसको विवादित ढांचा, और आप एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार होकर बाबरी कह रहे हैं। मैं माफी के साथ बताऊंगी आप अश्विनी शाही जी, सुमित मेहरोत्रा जी अभी आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, सुमित जी कह सकते हैं, सुमित जी। लेकिन पत्रकार जी से मैं बड़े विनम्रता से कहूंगा कि उनका जो है बाबरी पर मुझे आपत्ति थी, बाकी मुझे कुछ कहे कोई आपत्ति नहीं है। सुमित जी, सुमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुमित भाई लड्डू खा रहे होंगे कहीं। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन शाही साहब, देखिए, जनाधार जो जिसकी बात आप कर रहे हैं बार बार, खुद टीएमसी से प्रवक्ता जो जुड़े हमारे साथ, टीएमसी से नेता, वो ये बात क्या कर रहे हैं कि आपको बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के आपको वोट मिले हैं, ये उन्होंने बात कही है। देखिए, वोट हमको कहीं से लोगों ने वहां पे जाके हिंदुओं को मारा है, मूर्तियां तोड़ी हैं। ये क्या बीच में बोल रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, मैं ये कहूंगा कि कहीं से वोट मिले, लेफ्ट के बाद ममता जी आई, ममता जी के बाद जो है हम लोगों ने एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, और वहां पर आज हम अपनी स्थान बनाने में सफल रहे हैं। कोई लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती है, एक पार्टी आती है, दूसरी जाती है, जनता यहाँ की मालिक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो पत्रकार का सम्मान नहीं करता, जनता ने हमको क्या करेगी? जो सही बात होता है उसको किया, हमको स्वीकार हुआ, पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कैसे करेंगे? देखने को मिलता है। और देखिए, बिल्कुल, और देखिए, आप अभी देखिए, अभी ये घबराने लगे हैं तो समाजवादी पार्टी के ऊपर, अन्य नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी का दिखाने लगे ये डर। जब यूपी के अंदर ये लोग डरने लगे हैं,